हेलो स्टूडेंट, टुडे इज योर 8th ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੇ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਈਚ ਮੰਥ, ਮਿਡਲ ਆਫ ਈਚ ਮੰਥ ਜਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਈਚ ਮੰਥ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ करनी है। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज समझने वाली है वो ये है कि क्वार्टर क्या चीज है। क्वार्टर बेसिकली किसी भी चीज का चौथा हिस्सा जो होता है आप उन्हें क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली, ठीक है, 3 क्वार्टर बन जाते हैं, सॉरी 4 क्वार्टर बन जाते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰ ਕਿ 20 ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ 20 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब कि ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ 5। कहने का मतलब 20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ 5 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਟਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਆਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 मंथ्स। अगर इन्हों क्वार्टर 4 हिस्से करने हैं तो डिवाइड में 4 करूंगा, ठीक है। एक हिस्से में 3 महीने आने हैं। कहने का मतलब क्या होगा, इन्हों थोड़ा जा बढ़िया तरीके से एलैबोरेट करने की कोशिश करूं तो किवें शो करूंगा मैं। देखो अपना साल स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। कुल मिला के ये 12 महीने बन गए। इन्हों अगर मैं 4 हिस्से डिवाइड करने की कोशिश करूं डिवाइड में 4 करूंगा तो 3 मंथ्स। कहने का मतलब है कि 3-3 महीने करके ये 4 ग्रुप्स बन गए या 4 जोड़े बन गए, जिहदे विच अप्रैल, मई, जून ये ਤੁਹਾਡਾ पहला क्वार्टर बोले जाता है। देन उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर 2 हो जाता है। देन उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक क्वार्टर 3 एंड जनवरी, फरवरी, मार्च ये ਤੁਹਾਡਾ क्वार्टर नंबर 4। कहने का मतलब ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਕੁਆਟਰ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो ऑन, ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, स्टार्टिंग करते हैं ਆਪਾਂ फिर तो एक एग्जांपल ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ, ठीक है। सो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। विशाली withdrew rupees 12,000 in the beginning of each quarter during the year 2020-21. Calculate interest on drawings at the rate 10% per annum, ठीक है। डन। सो देखते हैं सीरियल नंबर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मंथ्स लिख लेंगे। सो जो मेरा पहला महीना है साल का वो अप्रैल, मई, जून, देन उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फेब और मार्च। कहने का मतलब ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ
हर क्वार्टर विच मेरे 3-3 महीने आए हैं, ठीक है। जो पहला क्वार्टर है वो अप्रैल मई जून, सो अकॉर्डिंगली ए साडा बन गया क्वार्टर नंबर 1, उसके बाद ए बन गया साडा क्वार्टर नंबर 2 और आ साडा क्वार्टर नंबर 3 और फाइनली ए है साडा क्वार्टर नंबर 4। सो अकॉर्डिंगली देखते हैं क्वेश्चन विच ए बोल रहा कि जो विशाली है विड्रॉ करेगा दी रुपीस 12,000 12,000 विड्रॉ करेगा दी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कहने का मतलब कि विशाली हर क्वार्टर जिमें जिमें ਤੁਹਾਡਾ क्वार्टर स्टार्ट ਹੁੰਦਾ है क्वार्टर ਦੇ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ही 12,000 विड्रॉ कर लेती है, ठीक है। ਇਹਨੂੰ सॉल्व करके दिखाते हैं। पहली ड्राइंग जो विशाली करेगी क्वार्टर नंबर 1 ਵਿੱਚ करेगी। क्वार्टर नंबर 1 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਦੇ क्वार्टर ਤੁਹਾਡਾ स्टार्ट ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ठीक है। सो मैं ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ डेट ऑफ ड्राइंग्स। सो जो पहली वाली ड्राइंग होएगी वो खुद बोलने करता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर पहला स्टार्ट हो गया, पहला क्वार्टर विच 3 महीने आने हैं अप्रैल मई जून। सो पहला क्वार्टर जो स्टार्ट होएगा वो 1 अप्रैल तो अकॉर्डिंगली जो दी पहली ड्राइंग होएगी वो इस जगह पे होएगी 1 अप्रैल 2020 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। उस तो बाद जो दी दूसरी ड्राइंग होएगी वो जाके फिर पहले क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, क्वार्टर वाली ड्राइंग खत्म होगी, फिर अप्रैल मई जून को देनी नहीं, फिर जिद्दे दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होएगा, दूसरा क्वार्टर तो स्टार्ट होएगा जुलाई तो, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो दूसरा क्वार्टर की जो बिगिनिंग है वो जुलाई है, अकॉर्डिंगली वो जो दूसरी ड्राइंग करेगा वो इथे आके करेगा 1 जुलाई 2020। देन उसका तीसरे क्वार्टर की बिगिनिंग तो फिर से ड्राइंग करेगा, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीसरा क्वार्टर शुरू कितने हो रहा है 1 अक्टूबर से। अकॉर्डिंगली जो दी तीसरी ड्राइंग होएगी विशाली दी वो 1 अक्टूबर 2020। कहने का मतलब की है अगर मैं देखूं हर क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੇ क्वार्टर स्टार्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ अप्रैल ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ड्राइंग कर ਲੈਂਦੀ ਹੈ, मई एंड जून ਵਿੱਚ ਉਹ साइलेंट ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, साइलेंट ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ मतलब कि कोई ड्राइंग नहीं करती है। फिर जिद्दे दूसरा क्वार्टर स्टार्ट ਹੁੰਦਾ है, क्वार्टर स्टार्ट ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ फिर तो ड्राइंग कर ਲੈਂਦੀ है 1 जुलाई को। फिर अगस्त नंबर साइलेंट कुछ नहीं करेगी, कोई ड्राइंग नहीं, एक क्वार्टर निकल जाता है, फिर तीसरा क्वार्टर जितने स्टार्ट होता है स्टार्टिंग नीचे यो क्या कर लेती है ड्राइंग। ये थोड़ा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके ना चौथी ड्राइंग चौथे क्वार्टर के स्टार्टिंग में, चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो अकॉर्डिंगली चौथा क्वार्टर जेड़ा स्टार्ट हो रहा वो स्टार्ट होया करदा 1 ऑफ जैन 2021। इथे थोड़ा चौथा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा। तो कुल मिला के ध्यान दो विशाली विड्रॉ रुपीस 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हुन वही चीज सब तो पहले तो ए समझना जरूरी है कि साडे साल विच जेडे क्वार्टर है हर क्वार्टर विच कितने महीने आने हैं। तो मैं तुहानू दस चुकिया कि चौथा हिस्सा क्वार्टर या जिस वेले ਆਪਾਂ साल ਨੂੰ क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर दूंगे तो हर एक क्वार्टर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਆਣੇ ਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਣੇ ਆ। तो कुल मिला के 4 क्वार्टर बनाया करदे। विशाली हर एक क्वार्टर ਵਿੱਚ ਹੀ ड्राइंग कराया करदी, हर महीने ਦੀ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ड्राइंग कराया करदी, हर क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੇ क्वार्टर स्टार्ट ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून ਉਹਦੀ स्टार्टिंग हुई 1 अप्रैल, जुलाई अगस्त सितंबर ਉਹਦਾ क्वार्टर ਉਹਦੀ ड्राइंग 1 जुलाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ਉਹਦੀ ड्राइंग 1 अक्टूबर ਨੂੰ, जनवरी फरवरी एंड मार्च ਉਹਦੀ ड्राइंग 1 जनवरी 2021 ਨੂੰ। तो अकॉर्डिंगली जो विशाली ड्राइंग कराया करदी साल के दौरान, ठीक है, वो सिर्फ 4 ड्राइंग कराया करदी क्योंकि क्वार्टर साडे 4 है और हर क्वार्टर दे विच वो सिर्फ एक बारी ड्राइंग करदी है और वो भी स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर। तो तुसी देख रहे हर बारी इथे वो पैटर्न बना दी। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा? पैटर्न ए फॉलो हो रहा कि हर क्वार्टर दे स्टार्टिंग विच ही, ठीक है, इथे भी इस क्वार्टर दे विच भी स्टार्टिंग विच, इस क्वार्टर दे विच भी स्टार्टिंग, इस क्वार्टर दे विच भी स्टार्टिंग एंड इस क्वार्टर दे विच भी स्टार्टिंग दे विच, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आ चीज बन गई है डेट ऑफ ड्राइंग एंड उसके बाद अमाउंट। सो अमाउंट जो है पहली ड्राइंग में कितना पैसा निकाला कर दी 12,000, फिर दोबारा थे 12,000, फिर 12,000 और फिर 12,000। बेटा ध्यान रखना ए उदी ड्यूरिंग द क्वार्टर, हर क्वार्टर दे विच जो ड्राइंग है 12,000 12,000 12,000 12,000 और ए टोटल ड्राइंग्स में क्या लिख रहे हैं इस चीज पे फोकस करना, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान उन्हें कितनी टोटल ड्राइंग की है? 4 बार ड्राइंग की है तो 48,000 ए ड्राइंग हो गई है। देन उसके बाद टाइम पीरियड
ध्यान दो वही कल वाली गल, ठीक है। जो साडा साल है वो 1 अप्रैल 2020 तो स्टार्ट होके जाया करदा 31 मार्च 2021 तक। हुण आराम नाल पहली जो ड्राइंग है पहले क्वार्टर दे स्टार्टिंग विच ही 1 अप्रैल ਨੂੰ होगी और ड्राइंग होगी 12000। हुण ए वाली बाकी ड्राइंग से पूछो ए वाली ड्राइंग से कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा विशाली ਨੂੰ। पहली ड्राइंग जो है ना कर ली 1 अप्रैल 2020 तो अकॉर्डिंगली इते जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म का पैसा यूज कर 1 अप्रैल ਨੂੰ ना पैसा निकाल लिया, अप्रैल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कहने का मतलब उन्होंने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल ਨੂੰ ਕੀਤੀ है 1 अप्रैल 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ है। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ पहली ड्राइंग ਤੇ ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट चार्ज होएगा वो 12 महीने का। दूसरी चीज गौर करना सेकंड ड्राइंग जो करेगा करदी वो सेकंड क्वार्टर दे स्टार्टिंग वीक, सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर ਇਹਦਾ स्टार्टिंग होएगा करदी 1 जुलाई तो फिर वो दोबारा जिस वेले फॉर्म ਦਾ पैसा निकाला करदी वो निकाला करदी 1 जुलाई 2020 ਨੂੰ। सो अकॉर्डिंगली एक तो लेके ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ। ਬਟ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਏਗਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ ਮਾਰਚ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 9 ਮਹੀਨੇ। मतलब कि दूसरी ड्राइंग ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਦੈਨ ਅਗਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ। ਡਰਾਇੰਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬ ਐਂਡ ਮਾਰਚ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। एंड लास्ट ड्राइंग जो है चेकआउट करो ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ है 1st ऑफ जनवरी 2021। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ जनवरी महीने ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫੈਬ ਐਂਡ ਮਾਰਚ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਭਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो पहली ड्राइंग 12000 दी 10% इनटू 12 बाय 12 ये ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1200। दूसरी ड्राइंग 12000 इनटू 10 बाय 100 इनटू 9 बाय 12 तो अकॉर्डिंगली इथे जो इंटरेस्ट बन गया वो 900। तीसरी ड्राइंग 12000 इनटू 10 बाय 100 और इनटू 6 बाय 12 इथे बन गया 600। एंड लास्ट वाली थे 12000 इनटू 10 बाय 100 इनटू 3 बाय 12 इथे जो इंटरेस्ट बन गया तो बन गया 300। तो कुल मिला के ये तो इंटरेस्ट बन गया 18 12 3000। ठीक है आ थोड़ा टोटल इंटरेस्ट बन गया अभी 4 ड्राइंग्स ਦੇ। बेटा गौर रखना ध्यान देना ਇੱਥੇ ਹੀ डिस्कशन ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਟਰ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ अप्रैल मई जून पहली ड्राइंग 1 अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर 1 जुलाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर 1 अक्टूबर 2020 जनवरी फरवरी मार्च 1 जनवरी 2021। साल ਵਿੱਚ 4 ਕੁਆਟਰ ਚਾਰੋਂ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ 4। ਟੋਟਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਗਿਆ 48000। पहली ड्राइंग तो 12 महीने का इंटरेस्ट बन जाएगा साल के एंड तक, दूसरी ड्राइंग ते साल के एंड तक 9 महीने का, तीसरी ड्राइंग ते साल के एंड तक 6 महीने का एंड चौथी ड्राइंग ते साल के एंड तक 3 महीने का। फिर वही चीज एवरेज टाइम पीरियड मेथड से लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? पैटर्न सेम है हर क्वार्टर दे स्टार्टिंग विच, दूसरी चीज हर क्वार्टर विच इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग करेगा दी। तो अकॉर्डिंगली एक कंफर्म करने वास्ते था आपा फिर चलूंगे अपने शॉर्टकट मेथड ना। तो अकॉर्डिंगली उदे विच आपा किवें शो करूंगे आ चीज आराम से देखना हूं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। हुन इस चीज पे फोकस करना बड़ा जरूरी है। और हर ड्राइंग करेगा दी 12000 दी, बट नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी है? नंबर ऑफ ड्राइंग्स जो है
चार क्वार्टर विच हर क्वार्टर विच इक्वली कर दी है, अकॉर्डिंगली जो टोटल ड्राइंग्स बन गई होनी है 4, ऑटोमेटिकली टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट बन गया 48,000। दूसरी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तीसरी चीज टाइम पीरियड। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੀ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਵਰੇਜ टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग divided by 2। सो आराम ਨਾਲ देखो क्या फंडा है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ और 3 ਮਹੀਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਫਰਸਟ ਡਰਾਇੰਗ। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया किदे वास्ते ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ था साल खत्म होने वास्ते। ध्यान रखना आज ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ थोड़ा ਇਹਨੂੰ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ डिस्कस करना है और फोकस रखना। ध्यान दो हम जो पहली चीज है पहली ड्राइंग ने ਕੀਤੀ है 1 अप्रैल ਨੂੰ ਕੀਤੀ है 1 अप्रैल 2020। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਲ ਖਤਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਰਿਹਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। तो अकॉर्डिंगली टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यही है 1 अप्रैल 2020 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ ਜੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਉਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ। सो अकॉर्डिंगली 1 जनवरी 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ ਲਾਸਟ ਡਰਾਇੰਗ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ 3 ਮੰਥਸ ਅਪਨ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 15 ਅਪਨ 2 7.5 ਮੰਥਸ। सो एवरेज टाइम पीरियड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਗਿਆ 7.5 ਮੰਥਸ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 48,000 into 10 by 100। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ into 7.5 अपॉन आप कर दूंगे 12। सो कैलकुलेट करके देख लेते हैं 48,000 10% into 7.5 divided by 12। ठीक है। कुल मिलाकर ये जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 3,000। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ और दूसरे मेथड का इंटरेस्ट दोनों का सेम ही आना चाहिए ताकि अपना ये वाला फार्मूला सही होगा। अदरवाइज इत्थे फिर साडी कोई ना कोई गड़बड़ रहेगी। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फार्मूला हमेशा तुसी यही वाला ही यूज करना है। फिर दोबारा ते वही कंडीशन कल वाली लिखियां पईयां है इत्थे कि एवरेज टाइम पीरियड लगान फार्मूला लगाने वास्ते दो चीज़ों का ध्यान रखना है रेगुलर इंटरवल यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए। दूसरी चीज यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग बिल्कुल इत्थे था एक रेगुलर इंटरवल बढ़ाया करती थी एक पैटर्न बढ़ाया करता था जो विशाली है हर क्वार्टर दे स्टार्टिंग विच ही ड्राइंग कराया करती और साल दे विच 4 क्वार्टर ड्राइंग्स हो गई होंदी है 4। कुल मिला के हर ड्राइंग दे विच अमाउंट भी सेम रखा करती थी और अमाउंट था 12,000। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके देखूं वो इस तरीके नाल बाय चांस ऑफ कर दी था क्वार्टर दे स्टार्टिंग विच ही बट इथे 12,000 कर दिंदी इथे 15 कर दिंदी इथे 18 इथे कुछ या फिर मान लो इथे 12 इथे भी 12 इथे 12 बट इथे वो कर दिंदी 11,999 11,999। फिर अकॉर्डिंगली ए पैटर्न या एक दूसरी कंडीशन पूरी नहीं होनी सी एंड फिर एवरेज टाइम पीरियड नहीं लगना सीगा। ਤੁਹਾਨੂੰ हर ड्राइंग ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰबर 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ हैं। देखो मिताली withdrew rupees 12,000 in the, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ हैं ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। एग्जांपल नंबर 2 ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। end of each quarter during the year 2020-21 calculate interest on drawing at the rate 10% per annum। so ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। चेंज की ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਤਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਮਿਤਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ 12,000, ਪਰ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਕਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਈਚ ਕੁਆਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਇਹ ਬਣਿਆ अप्रैल मई जून, दूसरा ये वाला ਹੁੰਦਾ है, तीसरा ਇਹ, चौथा है। और आराम ਨਾਲ चेंजेस कितने आने हैं। सबसे पहले देखो मिताली ने ड्राइंग करनी है क्वार्टर नंबर 1 विच, बट क्वार्टर नंबर 1 विच कदों, क्वार्टर नंबर 1 विच अप्रैल मई जून, और लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अप्रैल मई जून क्वार्टर का एंड हो रहा है जून विच, बट क्वार्टर का लास्ट महीना जून का भी एंड कितने हो रहा है 30 जून ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। अकॉर्डिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ 30th of June 2020। ਇੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਆਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 30th ਸਤੰਬਰ 2020। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਡਰਾਇੰਗ। पहली ड्राइंग ਵਿੱਚ ਵੀ 12,000 ਨਿਕਾਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਡਰਾइंग ਵਿੱਚ ਵੀ 12,000। तीसरा क्वार्टर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾइंग ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਦਸੰਬਰ। ਉਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ 31st ਆਫ ਦਸੰਬਰ 2020। ਐਂਡ ਡਰਾइंग ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ 12,000। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, लास्ट क्वार्टर विच जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इस क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਮਤਲਬ ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 31st ਮਾਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 31st मार्च 2021 आ जगह पे। तो फोकस करना, चेंजेस क्या आने हैं इस जगह पे। आराम ना चलूंगा, ए डेट्स आ गई नवीं, अमाउंट वही सेम रहा, बट पहली ड्राइंग 30 जून 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ आराम ਨਾਲ अप्रैल मई जून 30 जून महीने का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होएगा। चार्ज होएगा इंटरेस्ट कितों स्टार्ट होएगा पहली ड्राइंग से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिला के पहली ड्राइंग से ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट चार्ज होएगा वो होएगा 9 महीने का। मैं किस हिसाब ਨਾਲ कैलकुलेट कर रहा वो इस जगह इस तरीके ਨਾਲ 30 जून तो लेके 31 मार्च 31st मार्च 2021 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ 30 ਸਤੰਬਰ 2020, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 31st ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕरूं 30 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਿਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ 31 दिसंबर 2020, दिसंबर चली गई, दिसंबर ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ड्राइंग ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਐਂਡ ਮਾਰਚ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 12000 लास्ट डे ऑफ द ईयर, उसी दिन ड्राइंग ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਵੀ ਉसी दिन खत्म हो रहा है, तो इथे कोई भी इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, मतलब इथे ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट चार्ज होएगा 0 मंथ का। अकॉर्डिंगली इस जगह ते कैलकुलेशंस भी चेंज हो जानी है ਤੁਹਾਡੀਆਂ। पहली ड्राइंग ते 12000 10/100 इंटरेस्ट रेट है, देन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आपका करना है 9 मंथ का 9/12। अकॉर्डिंगली इथे ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 900। दूजी ते 12000 10/100 6/12, इथे ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट निकल जाएगा 600 ਦਾ, एंड इथे 12000 10/100 3/12, तो अकॉर्डिंगली 300। एंड लास्ट वाली ड्राइंग ते
0/12 ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ओवरऑल जो ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ 1800। टोटल ड्राइंग मिताली दी भी सेम है 12000 12000 12000 12000 कुल मिला के 48000 एंड जो उते इंटरेस्ट बढ़ रहा 900 600 300 कुल मिला के 1800। ए लॉन्ग मेथड ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ था बट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਅਸੀਂ जो करना है वो करना है ਆਪਾਂ शॉर्ट मेथड ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। चेक करना, देखो सब तो पहले था टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 4 क्वार्टर, पहले क्वार्टर ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ 12000 4 ਵਾਰ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12000 * 4 48000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। टाइम पीरियड ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ वर्किंग नोट, ठीक है। एवरेज टाइम पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो अकॉर्डिंगली जो ना फर्स्ट ड्राइंग ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆउट करो। फर्स्ट ड्राइंग ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ ਹੁਣ पहले क्वार्टर दे एंड विच ड्राइंग कीती है, पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, पहले क्वार्टर दे एंड विच मतलब कि 30 जून उन्होंने पहले ड्राइंग कीती है, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 9 ਮੰਥਸ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਜੂਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, कुल मिला के 9 मंथ्स। सो अकॉर्डिंगली ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 9 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जो ने ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਆर्टर ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਆर्टर मतलब ਜਨ ਫੈਬ ਐਂਡ ਮਾਰਚ। ਲਾਸਟ ਕੁਆर्टर ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ड्राइंग ਕੀਤੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2021। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ड्राइंग ਵੀ ਇੱਥੇ। तो अकॉर्डिंगली इथे नील मंथ्स, कोई भी मंथ्स नहीं, या फिर मैं बोल सकते हैं 0 मंथ। तो कैलकुलेशन पूरी हो गई है 0 मंथ्स अपॉन 2। अकॉर्डिंगली इथे जो एवरेज टाइम पीरियड आ गया, जेडे टाइम पीरियड वास्ते जिन्ने टाइम पीरियड वास्ते ਆਪਾਂ इंटरेस्ट निकालना है तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 4.5 मंथ्स। तो इन दैट केस ਤੁਸੀਂ जो इंटरेस्ट निकालना है वो 4.5 महीने वास्ते निकालना है। तो इथे कैलकुलेशन कर लेंगे 4.5 मंथ्स। सो टोटल ड्राइंग 48000 into 10/100 कर दूंगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। बट मैनू जो इंटरेस्ट रहेगा 4.5 महीने का डिवाइड बाय 12 into 4.5। अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे ये सही है या गलत है। 48000 into 10% into 4.5 डिवाइड बाय 12, तो ऑटोमेटिकली इधर जो इंटरेस्ट आ रहा है 1800। चेक कर लो दोनों साइड इंटरेस्ट क्या आ रहा है थोड़ा सेम। सो इके करना है ਤੁਸੀਂ। देन एक तीसरी एग्जांपल भी ले लेंगे ਆਪਾਂ क्वार्टर ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ठीक है, ओके। सो सिमरन withdrew rupees 12000 in the, इथे चेंज करूंगा हम, in the middle of each quarter during the year 2020-21, calculate interest on drawing at the rate 10% per annum, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फिर वही चीज सिमरन ड्राइंग कराया कर दी हर क्वार्टर दे विच जाके, ठीक है, एंड कद कराया कर दी वो हर क्वार्टर दे मिडल विच ड्राइंग कराया कर दी। अकॉर्डिंगली ध्यान देना साल दे 4 क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इस तरीके ना तो पहले शो करते हुए हुन आराम नाल आपा पहले ते चेक करना है उदी ड्राइंग्स दी डेट क्या क्या है, ओके ओके। सो ठीक है, सिमरन withdrew rupees 12000 in the middle of each quarter during the year 2021-20, calculate interest on at the rate 10% per annum। और ध्यान देना सिमरन भी हर क्वार्टर विच एक बार ही ड्राइंग करा कर दी, बट उसका पैटर्न जो है वो पैटर्न ए है कि वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करा कर दी, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ। ਬਾਕੀ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ, सिमरन ने ड्राइंग की मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ਹੁਣ अप्रैल मई जून इस क्वार्टर ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਾ ਜੂਨ, ਮਿਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਈ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ क्या है, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਦਿਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 19 ਦਿਨ ਆ।
अगर मैं इतने कर दूं 1 मई, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इन दैट केस जो ऊपर वाला हिस्सा है 1 मई के ऊपर, फर्स्ट मई के ऊपर अगर मैं हिस्सा देखूं तो 1 मंथ आया 1 अप्रैल, और नीचे वाले हिस्से में 2 मंथ आए ना, फिर 1 मई में मंथ आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा जून। ये मिडल नहीं हुआ, फिर आधे मिडल का मतलब आधा होना चाहिए था। इधर भी फिर अप्रैल अलग रह गया और दूसरे बीच मई और जून आ गया। ठीक है, दूसरी चीज गौर करना, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि बिल्कुल हाफ ऑफ द क्वार्टर होना चाहिए था। दूसरी ऑप्शन ये रहती है अप्रैल मई जून, मिडल में ऐसा कर दे, मिडल ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਡਰਾਇੰਗ 30 ਮਈ ਨੂੰ, सॉरी 31 मई। ये भी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ये फेयर मिडल नहीं होया। इस केस में क्या होया, आ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 महीने जुड़ गए, फिर वो अपर हिस्से में अप्रैल जुड़ गया और मई पूरा आ गया, एंड डाउन वाले हिस्से में सिर्फ क्या रह गया जून। ये भी फिर मिडल ऑफ द क्वार्टर नहीं हुआ। मिडल ऑफ द क्वार्टर मतलब कि टोटल क्वार्टर ਵਿੱਚ हाफ टू हाफ डेज हो जाने चाहिए। कहने का मतलब जो सही तरीका रहेगा, या मैं सही तरीका दसूं कि मिडल ऑफ क्वार्टर जेड़ा होएगा वो क्या होएगा। सो मिडल ऑफ क्वार्टर जो होएगा वो ए होएगा, अप्रैल मई जून, इधर से मिडल जाके मई, फिर मई का भी मिडल निकालो, मई का भी हाफ कर दो, हाफ का मतलब 15 मई। हुन आ देखो अगर मैं इस तरीके से चलूं तो इस तरीके नाल क्वार्टर इस कितना टाइम पीरियड हो जाएगा। एक तो अप्रैल का मंथ पूरा आ जाएगा और 15 दिन आ जाने थे मई दे, अगेन इस जगह पे जून का मंथ पूरा आ जाएगा और इस जगह पे 1 तारीख तो लेके 15 मई तक और इस जगह पे 16 तो लेके 31 मई तक। हुन इथे अप्रैल और जून पूरा हाफ ऑफ द मई, हाफ ऑफ द मई मतलब कि 3 महीने नु डेट करके ਆਪਾਂ 2 से डिवाइड करता ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो कहने ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ कि सिमरन जो ड्राइंग कराया करदी वो कराया करदी मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर दे अद्धे ਵਿੱਚ ਤਾਂ अप्रैल मई जून इदा जो अद्धा हिस्सा होया या मिडल ऑफ ईच क्वार्टर होया, अकॉर्डिंगली द मिडल जो बनेगा वो मिडल ਇੱਥੇ आगे बनेगा 15th ऑफ मई। फोकस रखना 2020। सो पहली ड्राइंग जो सिमरन करेगी वो 15 मई 2020 और अमाउंट कितना रहेगा ਉਹਦਾ 12000। ਹੁਣ ਗੌਰ करना, फिर जाके वो अगले क्वार्टर विच फिर अगले क्वार्टर के मिडल विच ही ड्राइंग करेगी। अगले क्वार्टर का मिडल क्या होएगा, ध्यान देना, जुलाई अगस्त सितंबर। इधर मिडल जुलाई नहीं है, सितंबर नहीं है, अगस्त है, बट अगस्त भी पूरा महीना नहीं, अगस्त का भी टोटल करके क्या करो हाफ करो। तो इस क्वार्टर का मिडल बनेगा बिल्कुल अद्धो अध बनेगा, वो इथे जाके बनेगा 15 अगस्त 2020। अगेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ए वाला क्वार्टर इधर मिडल मंथ जेड़ा है नवंबर, इधर भी ਤੁਹਾਨੂੰ हाफ करना पड़ेगा तो वो बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15th ऑफ नवंबर 2020। नेक्स्ट जैन फेब एंड मार्च, इधर भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्या करना पड़ेगा हाफ। हाफ मतलब कि मिडल ऑफ द क्वार्टर, जो मिडल होएगा मिडल फेब ਦਾ ਮਹੀਨਾ एंड बिल्कुल मिडल ਵਿੱਚ जाके देखनागा ਤੁਸੀਂ 14 15 15 ही लो ताकि एक पैटर्न रहे। तो इस केस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾਗਾ 15th ऑफ फेब 2020। सो गौर करना, आ पहली ड्राइंग मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर बोल रहे हैं। पहले क्वार्टर का मिडल बनया 15 मई, दूसरे क्वार्टर का मिडल बनया जाके 15 अगस्त, तीसरे क्वार्टर का मिडल बनया 15 मई, चौथे क्वार्टर का मिडल बनया 15 फेब। फिर दोहरा दो, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर बनेगा 1 अप्रैल, एंड ऑफ द क्वार्टर बनेगा 30 जून, मिडल ऑफ द क्वार्टर बनेगा 15 मई। इस जगह पे बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 1 जुलाई, एंड ऑफ द क्वार्टर 30 सितंबर एंड मिडल 15 अगस्त। इस क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अक्टूबर नु, एंडिंग 31 दिसंबर नु एंड मिडल बन जाएगा 15 नवंबर 2020। इस क्वार्टर का जो बिगिनिंग बनेगा 1 जनवरी एंड एंडिंग बनेगा 31 मार्च एंड जो मिडल बनेगा वो 15 फरवरी। सो अकॉर्डिंगली जो सिमरन का पैटर्न है वो हर क्वार्टर दे मिडल विच जाके ड्राइंग कराया करदी। अकॉर्डिंगली पहली ड्राइंग 15 मई नु हुई है 12000 दी, दूसरी 15 अगस्त नु हुई है 12000 दी एंड तीसरी फिर 15 नवंबर नु 12000 दी एंड चौथी फिर 15 फेब नु 12000 दी। ए ईच क्वार्टर दे मिडल विच दी ड्राइंग है एंड टोटल ड्राइंग दा ईयर पूरे साल दे दौरान जो ड्राइंग कीती है 4 बार ड्राइंग कीती है और टोटल ड्राइंग जो होगी ਉਹਦੀ 48000। हुन गौर करना, इथे ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। ध्यान देना, पहली ड्राइंग जो ने कीती है वो इस जगह पे कीती है 15 मई 15th मई।
इते ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट पाएगा अप टू 31 मार्च 2021। सो गौर करना 15 में मेरे 15 दिन या हाफ मंथ आ गया उदा इंटरेस्ट चार्ज होएगा। देन उसके बाद बाकी नेक्स्ट जितने भी मंथ्स हैं उदा पूरा पूरा इंटरेस्ट चार्ज होएगा। जिमें स्टार्ट करता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कुल मिला के 10 महीने टोटल आ गए जून तो लेके मार्च तक। एंड उसका मई महीने दे भी 15 दिन आए था। कुल मिला के एक तेरा टाइम पीरियड बनेगा था 10.5 मंथ्स या 10.5 महीने। तो पहली ड्राइंग तेरा इंटरेस्ट बनेगा और 10.5 मंथ्स था। दूसरी चीज गौर करना इस जगह से दूसरी ड्राइंग जो है हमने कितनी है वो इस जगह से कितनी है 15 अगस्त, ये तो रख लेंगे 15 अगस्त इते जो इंटरेस्ट बनेगा अप टू 31 मार्च 2021। चेकआउट करो आराम से। अगस्त दे 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं, बट 15 अगस्त उन्होंने ड्राइंग कर लिया तो 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इंटरेस्ट बनेगा। आधा महीना ए होगा। देन अगस्त आधा महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7। कहने का मतलब कुल मिलाकर इतने 7.5 महीने। आधा महीना अगस्त का, देन उसके बाद 7 महीने पूरे पूरे। नेक्स्ट इस वाली ड्राइंग तेरा इंटरेस्ट बनेगा 15 नवंबर को लेके 31 मार्च तक 2021। तो अकॉर्डिंगली आराम ना 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक तो कोई ड्राइंग नहीं हुई। 15 नवंबर में ड्राइंग हो गई है, उतो इंटरेस्ट चार्ज होगा 15 नवंबर तो लेके 3 नवंबर तक। आधा महीना आ गया। देन उसके बाद दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कुल मिला के 4 महीने पूरे और एक आधा महीना। तो कुल मिला के तेरा इंटरेस्ट बनेगा और 4.5 मंथ्स का। देन नेक्स्ट ए वाली ड्राइंग तेरा इंटरेस्ट पाएगा वो अप टू 31 मार्च 2021। सो चेक करना 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक तो कोई ड्राइंग नहीं। 15 फरवरी ਨੂੰ सिमरन ने जाके ड्राइंग की है तो 15 फरवरी तो लेके 31 मार्च 2021 तक। सॉरी इथे सॉरी डेट गलत हो गई है। सो 15 फरवरी तो लेके 31 मार्च 2021 तक फैब दे 15 दिन आ गए या 13 जो जिन्ने भी आप हाफ मंथ विच काउंट कर लेना है। इथे डेज ਨੂੰ देखना है क्योंकि आप 1.5 इदा कुछ करेगा थे। अगर डे दी कैलकुलेशन लोगे जेटा कि 15 मई तो लेके ਤੁਸੀਂ अगर सॉरी 15 फरवरी तो लेके 29 फरवरी तक देखना होगा तो डेज विच देखना था अकॉर्डिंगली डेज कैलकुलेट करना। बट आप मंथ विच कैलकुलेशन करेगा थे तो 1 मंथ या हाफ मंथ के सामने से करेगा तो अकॉर्डिंगली 15 फरवरी वाला हाफ मंथ हो गया एंड मार्च का पूरा पूरा इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। जो इंटरेस्ट चार्ज होएगा वो फिर होएगा 1.5 मंथ्स। दैट्स इट। सो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन होती चलेगी। पहली ड्राइंग थे 12000 10/100 10.5 अपॉन 12। अकॉर्डिंगली जो थे इंटरेस्ट बन गया 1050। नेक्स्ट इथे जो इंटरेस्ट करना है 12000 इंटू 10/100 इंटू 7.5 अपॉन 12। तो अकॉर्डिंगली 750 एंड इथे जो आपका कैलकुलेट करना है वो 4.5 अपॉन 12 450 एंड इस जगह थे 1.5 अपॉन 12 तो वो बन गया ਤੁਹਾਡਾ 150। सो ओवरऑल जो टोटल इंटरेस्ट बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 1050 प्लस 750 प्लस 450 प्लस 150। कुल मिलाकर 2400। ये ਤੁਹਾਡਾ टोटल इंटरेस्ट बन गया। चारों ड्राइंग्स थे, हर ड्राइंग्स ਦਾ अलग-अलग। फिर दोबारा से वही चीज पैटर्न सेम है। हर क्वार्टर ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ड्राइंग करेगा करदी एंड अमाउंट भी सेम है। इथे आराम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ एवरेज टाइम पीरियड मेथड लग जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ भी एवरेज टाइम पीरियड मेथड ना करना है और इन्हें चेक करना है कि ये वाला इंटरेस्ट और उधर निकाला इंटरेस्ट सही है या गलत है। तो देखो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ध्यान देना। हर ड्राइंग 12000 दी। हर क्वार्टर ਵਿੱਚ ने एक ड्राइंग तक कितनी है क्वार्टर 4 तो अकॉर्डिंगली 4 ड्राइंग्स हो गई है। टोटल ड्राइंग हो गई थी 48000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। देन वर्किंग नोट फॉर टाइम पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चेक करना जो पहली ड्राइंग है वो कदों है। जो पहली ड्राइंग है वो थी 15 मई 2020 इथों लेके 31 मार्च तक
पूरा पूरा इंटरेस्ट चार्ज होएगा या एक तो लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बच रहा है। फोकस है ना 15 मई 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक। तो ध्यान दो 15 मई तो लेके 15 मई 2020 तो लेके 31 मार्च 2021 तक कुल मिला के मई दे 15 दिन लागे। देन उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये 10 महीने आगे। आधा महीना ये वाला तो इथे आ गया 10.5 मंथ्स। एंड दूसरी चीज उन्हें लास्ट ड्राइंग कद कितनी है, वो कितनी है 15 फेब 2021 एक तो लेके इतने तक लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा करता वो कुल मिला के 1.5 मंथ्स। तो कुल मिला के थोड़े दोनों ब्रैकेट्स पूरी हो गई हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो थोड़े को आ गया 10.5 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो अकॉर्डिंगली 12.2 ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स। इन दैट केस जो ਤੁਸੀਂ इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी है वो 6 महीने वास्ते ये वर्किंग नोट इधर आ जाएगा 6 मंथ्स कैलकुलेशंस 48,000 इनटू 10/100 ऐसे छोड़ दूंगे तब पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। सानू निकालना है 6 महीने का इनटू 6/12 तो कुल मिला के ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2400। चेक कर लो दोनों साइड इंटरेस्ट का निकला जाता सेम। सो ए थी थोड़ी क्वार्टर दी कैलकुलेशंस, ठीक है। सो कोई वाली चीज क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तीन तरीके ਨਾਲ ड्राइंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। साल ਦੇ ਵਿੱਚ 4 क्वार्टर, पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा एंड जनवरी फरवरी मार्च लास्ट वाला क्वार्टर। हर क्वार्टर ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ मतलब कि क्वार्टर ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, हर क्वार्टर ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ मतलब कि बिल्कुल मिडल करना जिस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। देन क्वार्टर ਦੇ एंड ਵਿੱਚ पैटर्न सेम है, अमाउंट भी सेम है, एवरेज टाइम पीरियड लग जाएगा। पैटर्न अलग हो गया, कोई एक पहले तो ना बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर कर ली पहली ड्राइंग, दूसरी मिडिल विच कर ली, तीसरी एंड विच कर ली, उससे पैटर्न नहीं लगेगा। या फिर पैटर्न सेम है बट अगर अमाउंट चेंज हो गया किसी भी ड्राइंग का फिर ये मेथड नहीं लगेगा। फिर सिंपल तरीके ना जो टेबल विच कैलकुलेशन करा करते उसी तरीके ना ਤੁਹਾਨੂੰ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ਹੁਣ कल ਤੁਹਾਨੂੰ होमवर्क ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਜੇ तक ਕਈਆਂ ਦਾ होमवर्क नहीं आया है, प्लीज ਉਹਨੂੰ फटाफट अपडेट करो। दूसरी चीज क्या है, आज एनआईकी रखूंगे, क्वार्टर ਦਾ सही तरीके ਨਾਲ देखना, पिछले क्वेश्चंस भी सही तरीके ਨਾਲ देखना। कल मैनू जो नेक्स्ट लेक्चर लेना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस इन्हीं ही ड्राइंग्स ਨੂੰ या यही वाले केसेस ਨੂੰ थोड़ा अप लेवल ਤੇ जाके 2-4 क्वेश्चंस करने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने हैं। और आज ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਬੇਸਡ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, फिर ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ प्लीज ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ और पूरा कैलकुलेट पूरी विद वर्किंग्स ਉਹਨੂੰ करना है। जब भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ एवरेज मेथड लगाओ ਤੇ कर दो, नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ कैलकुलेशन करनी है और एवरेज ਨਾਲ भी करनी है। एग्जामिनेशन ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एवरेज ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗੇ बट फॉर द होमवर्क ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ कैलकुलेशंस भी पूरी करनी है। फॉर द टाइम भी एने रखते हैं। थैंक यू सो मच।